बारिशों का फ़ायदा उठाते हुए आप भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं 10 परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग्स, वो भी फ्री में 10 दिन के अंदर। क्योंकि इस टाइम जो भी कटिंग आप ग्रो करेंगे उनकी रूटिंग बहुत फास्ट होगी। सभी पौधों की रूटिंग की अपडेट भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैं पॉटिंग मिक्स का रेशियो जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैंने एक भाग मिट्टी और एक भाग मैंने सैंड मिलाया हुआ है और उसमें एक भाग ही मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। वैसे कटिंग ग्रो करने के लिए किसी भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने फिर भी इसमें एक भाग जो है वो कंपोस्ट ऐड किया हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कटिंग ग्रो करने के लिए मिट्टी में गांठें नहीं होनी चाहिए, एकदम से आपकी मिट्टी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है थनबर्गिया इरेक्टा, जिसे बुश क्लॉक वाइन या फिर नीली का पौधा भी कहा जाता है। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसमें ब्लू कलर की फ्लावरिंग होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, जब बरसात में आप बहुत सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग को इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली उन पौधों की जिनकी हार्डवुड की कटिंग रहती है, जो मोस्टली कटिंग जो है बहुत टाइम लेती है ग्रो होने में, लेकिन रेनी सीजन में इनकी कटिंग बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग ले ली है 3 से 4 इंच की। नीचे के लीव्स को मैंने हटा दिया हुआ है। पॉट में मैंने मिट्टी जो है वो भर दी है और उसको मैंने मॉइस्ट भी कर दिया है और जितनी भी जो कटिंग्स है फ्रेंड्स वो उससे मैं इस मिट्टी में लगा दूंगी। फ्रेंड्स, हमें कटिंग ग्रो करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सारी कटिंग्स जो है वो एक साथ लगा लेनी चाहिए। कुछ कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं, कुछ कटिंग्स ग्रो नहीं भी होती हैं। तो ये देखिए, जितनी भी कटिंग्स हैं वो मैंने सबकी सब इस पॉट में मैंने डाल दी हुई हैं। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने की ये बात की अपडेट है। सबकी सब कटिंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, उनमें न्यू न्यू लीव्स भी बनना जो है वो शुरू हो गई हुई हैं। तो इनमें से कुछ कटिंग्स जो है वो निकाल के मैं बताती हूँ ताकि हम चेक कर लें कि उनकी रूट्स बनी है या नहीं बनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक कटिंग निकाली है, उसकी छोटी सी रूट्स भी आपको दिख रही होंगी। तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेनी सीजन एक बेस्ट सीजन होता है जिसमें हम हर टाइप के प्लांट्स की कटिंग को ग्रो करके उनसे 100% रिजल्ट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है कनेर, जिसे ओलियंडर फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये समर का बहुत ही हार्डी और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वेराइटी है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। और इसमें एक देसी वाली वैरायटी भी आती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इसमें येलो कलर के या क्रीम कलर की फ्लावरिंग होती है, काफ़ी हार्डी वैरायटी होती है फ्रेंड्स। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने हाइब्रिड कनेर की कुछ कटिंग्स जो थी वो इस वेस्ट में पानी में डाल दी थी और 3 मैंने कटिंग्स डाली थी और 2 तो बिल्कुल भी जो है वो ग्रो नहीं हुई हैं और एक तो आप देख भी सकते हैं उसमें न्यू न्यू लीव्स भी आ रही हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, उसकी रूट्स भी कितने अच्छे से बन गई है। समटाइम क्या होता है फ्रेंड्स, पानी में कटिंग जो है वो जल्दी ग्रो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल में। सॉइल में ग्रो होने के लिए समटाइम कटिंग्स बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है रूटिंग आने पर, लेकिन वाटर में तो बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो हो जाती है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके ढेरों प्लांट्स आप बना सकते हैं। ये पौधे आपको अक्सर रोड साइड एरिया में बहुत सारे इनके पौधे ग्रो किए जाते हैं जहाँ से आप फ्री की कटिंग्स लाकर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है चांदनी और इस टाइम पर आप चांदनी प्लांट की भी कटिंग ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी कोई भी वैरायटी हो, चाहे सिंगल पेटल डबल पेटल चांदनी के प्लांट हो, चाहे वो डुवॉर वैरायटी हो, वेरीगेटेड वैरायटी हो चांदनी की, सबकी सब जो है वो कटिंग से इजली जो है वो ग्रो हो जाती है। ये भी एक मेरा डबल पेटल चांदनी का प्लांट है जिसमें से मैंने कुछ कटिंग्स को मैंने कट करा था, उसको मैंने इस वेस्ट में मैंने डाल दिया था। अब आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसकी रूटिंग भी बन चुकी हुई है। और ये देखिए, एक और मैंने कटिंग जो थी वो इस कनेर वाले पॉट में मैंने डाल दी थी और कुछ पौधों की कटिंग को मैंने फ्रेंड्स वाटर में डाल दिया था। वाटर में भी ये पौधे इजली ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट्स जो है वो बन गई हुई हैं। वाटर में भी ये
बड़ी जल्दी ग्रो हो जाती है, इवन कि ये सॉइल में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये पौधे भी आपको रोड साइड एरिया में आपको बड़ी आसानी से फ्री के प्लांट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप कुछ कटिंग्स लाकर अपने घर में ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गेंदे की कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो पूरा साल ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये पौधे सीड से भी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी हेल्दी इनकी ग्रोथ होती है, स्पेशली जो हम सीड से ग्रो करते हैं। तो आप अगर आपके पास इनके पूजा के कुछ सूखे हुए फूल भी रखे हुए हैं तो फ्रेंड्स उनको भी आप इनके बीज जो है मट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इनके पौधे जो हैं आपके रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके पास मदर प्लांट्स भी रखे हुए हैं तो आप उनसे भी कटिंग ग्रो करके बहुत सारे इनके प्लांट जो है इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मैरीगोल्ड की कुछ कटिंग्स बना ली हैं जिसे मैं इस वाले पॉट में लगा दूंगी। तो ये पौधे बहुत ही आसानी से 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाएंगे, यानी कि 8 से 10 दिन में इन पौधों की जड़ें भी बनना शुरू हो जाएंगी और आपके पास देखते ही देखते बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बन जाएंगे जो आने वाले टाइम में बहुत हैवी फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस परमानेंट फूलों वाले पौधे को हम इस टाइम पर कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है येलो बेल टिकोमा, जिसे गोरी चोरी का फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। और ये भी पौधे आपको रोड साइड एरिया में ग्रो किए हुए मिल जाएंगे। आप वहाँ से इनकी फ्री की कुछ कटिंग्स लाएं और इन्हें अपने घर में इनको ग्रो करें। तो ये पौधे भी बहुत ही आसानी से 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाएंगे और जिसके चलते आप बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना लेंगे। तो ये राइट टाइम है फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप जो भी कटिंग लगाएंगे उनके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, विंटर में आप अपने गार्डन में अगर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं क्राइसैंथेमम, जिसे गुलदाउदी कहा जाता है। ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है जिसकी कटिंग जुलाई अगस्त में ग्रो कर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप वहाँ से ढेरों कटिंग इस टाइम पर आप इनकी रेडी कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप की कटिंग आप लेकर उनकी नीचे की लीव्स को हटाकर आप इनको ग्रो कर दीजिए, चाहे वेस्ट में ग्रो करें चाहे जिस भी पॉट में आप इनकी फ्लावरिंग चाहते हैं उनमें भी डायरेक्ट इनको ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान जरूर रखें, चाहे पौधे हों चाहे वो कटिंग हो, उनको आप शेड में रख कर ही ग्रो करें। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में आप मधुकामनी के पौधे को भी कटिंग से ग्रो करके इनके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक मधुकामनी का प्लांट है जिसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत समर ग्रोइंग हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसके फूल जो है वो बंचेस में आते हैं और फूलों में काफ़ी सुगंध भरी होती है। और जहाँ पर भी आसपास ये पौधे ग्रो किए जाते हैं उनका वातावरण भी काफ़ी सुगंध भरा हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। समर में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है, बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। विंटर में जाकर ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस टाइम पर आप इनको भी कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट्स जो है वो फ्री के रेडी कर सकते हैं। बस आपने इनकी 5 से 6 इंच की कटिंग जो है वो रेडी करनी, नीचे की लीव्स हटा देनी और किसी भी मट्टी में विदाउट रूटिंग हार्मोन भी लगा देंगे फ्रेंड्स, तो ये प्लांट्स भी आपके रेडी हो जाएंगे। और आप चाहें तो इनको वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, वाटर में भी ये पौधे इसलिए प्रोपोगेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, चंपा प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी समर का बेहद ही खूबसूरत और हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बंचेस में फ्लावरिंग होती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, फूलों में काफ़ी खुशबू भी रहती है। और इन दिनों बारिशें हो रही है तो बारिशों का फ़ायदा उठाते हुए आप इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके कुछ पौधे फ्री में बना सकते हैं। स्पेशली समर में ऐसे पौधे जो बहुत बड़ा ट्री का रूप ले लेते हैं, उनकी छत्र छाया के नीचे आप बहुत से छोटे छोटे प्लांट्स इनकी छाया में रख सकते हैं जिनमें समर में उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलती है। तो इन पौधों को भी कटिंग से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी 7-8 इंच की अगर आप कोई कटिंग अगर आप ले लेते हैं फ्रेंड्स तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने मदर प्लांट से एक ब्रांच को मैंने कट करा हुआ था फ्रेंड्स, सिंपल मैंने इसे मिट्टी में डाल दिया था और ये पौधा आप यकीन मानेंगे 10 से 12 दिन में ये ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैंने इसकी 2 कटिंग्स लगाई थी
अब आप ये देख सकते हैं, एक में फ्लावरिंग भी हो रही है, एक में सिर्फ लीव्स आई हुई हैं। तो इसी तरह के बड़े बड़े पौधे समर में ज़रूर ग्रो करने चाहिए, जिनकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ा ट्री का रूप ले लेती है। और ये समर का बहुत ही हार्डली फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। अगर हम कभी पानी देना भी भूल जाते हैं तो ये पानी के बगैर भी 1-2 दिन जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। काफ़ी बिग साइज़ की इसकी लीव्स होती हैं। तो ये पौधा आप ज़रूर इस टाइम पर प्रोपोगेट करें। फ्रेंड्स, हिबिस्कस प्लांट की कटिंग भी इस टाइम पर बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगी। तो इस टाइम पर आप इनके पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, देसी वेराइटी और हाइब्रिड में तो बहुत ही रंग बिरंगे फ्लावरिंग प्लांट आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगे। और देसी वाली वेराइटी तो आपको रोड साइड एरिया में या किसी पार्क एरिया में इनके पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, जिनमें रेड कलर बहुत ही कॉमन फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट्स जो है वो फ्री के बना सकते हैं। और ये मैंने कुछ टाइम पहले हिबिस्कस प्लांट की कुछ कटिंग थी जो मैंने इस वाटर में मैंने डाल दी थी फ्रेंड्स। एज कम्पेयर टू सॉइल, वाटर में हिबिस्कस प्लांट की कटिंग जो है वो बहुत ही तेज़ी से रूटिंग पर आती है। तो आप जब भी इसकी कटिंग को ग्रो करें, सबसे पहले वाटर में इस टाइम पर डाल दीजिए फ्रेंड्स। वाटर में इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी 1-2 कटिंग जो थी वो मैंने इस पॉट में मैंने डाल दी थी। हालांकि मिट्टी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है कटिंग को ग्रो होने में। और यहाँ पर इसके साइड पर मैंने एक बोगनवेल की कटिंग को भी डाल दिया था। बोगनवेल की कटिंग भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। देखिए, छोटी कटिंग में ही इनकी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। तो ये पौधे इस टाइम पर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप श्रिम्प प्लांट, जिसे लॉलीपॉप फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। इसकी भी छोटी छोटी टिप के 3 से 4 इंच की कटिंग इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जिस तरह से हमारा मिंट का पौधा ग्रो होता है, उसी तरह से ये पौधे की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं। इनके फूल काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। ये समर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट होता है, विंटर में भी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने पॉट में छोटी छोटी कटिंग्स डाली थी, देखिए उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही। तो ये एक मैंने वेस्ट में इनकी कुछ कटिंग्स डाली थी, तो इनमें भी बर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है यूफोरबिया मिली का प्लांट। और ये जितने भी पौधे आप मेरे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो करे हुए हैं। ये समर का बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही मिनिमम केयर में, बहुत ही कम पानी में और फुल सन में चलने वाला प्लांट होता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट से रेडी कर सकते हैं। बी केयरफुल जब भी आप इस पौधे के साथ कभी वर्क करें, क्योंकि इनके साथ काफ़ी कांटे रहते हैं। तो आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं। और जब कटिंग को कट करें तो इसमें वाइट सैप निकलता है, उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। और जब सैप जो है स्टॉप हो जाए तब आप इनकी कटिंग को मिट्टी में डाल सकते हैं। बी केयरफुल, क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से इस टाइम पर ग्रो हो जाती है। वैसे तो इसकी कटिंग आप कभी भी मौसम बेमौसम आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे परमानेंट 10 फूलों वाले पौधों को कटिंग को लगाना बताया, वो भी अपडेट के साथ। नॉर्मली बहुत से लोगों से हार्डवुड टाइप के फूलों की कटिंग्स जो है वो आसानी से लगती नहीं है, बट इस टाइम पर अगर आप इन पौधों को कटिंग से लगाएंगे तो यकीन मानिए आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।